देखिए, हमने कई दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसके माध्यम से गर्मी के शुरू होने से पहले हमने प्रशासन को ये आह्वान किया था, उनको अलर्ट होने को बोला था, क्योंकि आज से नहीं कई वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि लगातार ये दो ही बेसिक प्रॉब्लम्स, बेसिक एमिनिटीज़ हमें देने के लिए प्रशासन जो है उसकी एबिलिटी नहीं है कि हमको एक बेसिक एमिनिटी पानी और बिजली आखिर कहाँ जा रहा है। हमारे टैक्स की मनी सब जो जनता से इतनी लूटपाट की जाती है वो कहाँ जाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि बिजली की समस्या हम देख रहे हैं कि आज से नहीं कई पिछले दिनों से बड़ी है और बहुत ज़्यादा दर से बढ़ी है। 12 घंटे से लेकर 16 घंटे तक हमने बिजली के जो है कट झेले हैं, और वो भी भीषण गर्मी में। और तब जब हमारे किसान भाइयों का जो है हम देख रहे हैं हार्वेस्टिंग सीज़न है, फसल कटाई चालू है। पहले जब हमारी जो है फसल लगने का समय होता है तब तो बिजली नहीं मिलती है, इस बार फसल कटने का समय है, इस बार भी सेम समस्या है और कई वर्षों से ये सेम समस्या है। मैं प्रशासन को ये कहना चाहूँगी कि अब वो इसको मेरा निवेदन समझें या मेरी धमकी समझें। मैं ये कहना चाहूँगी कि या तो वो अपनी जो है पुरानी आदतों से बाज आएँ, लोगों की समस्याओं का हल करें, टेम्पररी करें, परमानेंट करें, लेकिन हमें समस्या का हल चाहिए, नहीं तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैंने पहले भी ये कहा था, आज हम यहाँ पे आंदोलन करने वाले थे, लेकिन हम ये चाहते थे कि जो है सरकार को एक बार पुनः आह्वान हमारी तरफ से हो कि कठुआ की जनता के समक्ष पेश आ रही इन समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो। क्योंकि आप देखिए, बिजली और पानी बेसिक समस्याएं हैं, जो गृहिणियां हैं वो कैसे करेंगी। दूसरी ओर महंगाई का दर बढ़ रहा है, तो आप महंगाई और बिजली का बिल आप समय से लेते हैं, फिर बिजली क्यों नहीं देते। तो ये बहुत ही बेसिक समस्याएं हैं। अगर सरकार ये देने के लिए बेसिक जो है एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए इफ़ दे आर नॉट कैपेबल, तो इस प्रशासन का जो कई समय से जम्मू कश्मीर में जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी का राज है, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं दैट ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट डेमोक्रेसी, और ये लोकतांत्रिक देश है। या तो जम्मू कश्मीर में जो है पुनः हमें स्टेट का दर्जा दिया जाए, दूसरी तरफ हमारे जो हमारे हक हैं वो हमें दिए जाएं। क्योंकि आप देखिए, अगर ब्यूरोक्रेट रूल यहाँ पे है, एलजी प्रशासन है, तो फिर बिजली क्यों नहीं, फिर पानी क्यों नहीं। बिजली होती है तो पानी नहीं होता, पानी आता है तो बिजली नहीं होती। आखिर पानी भरेंगे कैसे लोग, कहाँ से जाएंगे। अगर सरकार के पास नहीं जाएंगे, प्रशासन के पास नहीं जाएंगे, तो किसके पास जाएंगे। और मेरा बार बार कठुआ के प्रशासन से ये निवेदन है कि लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और सड़कों पे यहाँ यही डीसी ऑफिस के बाहर हम जो है धरना देंगे, और तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी समस्याओं का समाधान प्रशासन नहीं करता। ये खुशबू भगत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से जो है वो सरकार को आप इसको रिक्वेस्ट समझें या धमकी समझें, ये आप सोचिए। ना कौन कौन से इलाके हैं जो इफेक्ट हुए हैं, कौन कौन से इलाके हैं यहाँ पर इस तरह से बिजली पानी की समस्या जो है वो उत्पन्न हुई है। देखिए, मुख्य रूप से हमारे कठुआ की जो है वार्ड्स, शहरी वार्ड्स की अगर हम बात करें, क्योंकि गांव में जो है वो लोगों के घरों में बोर होते हैं, तो मैं शहरी इलाकों की बात करूँगी। मैक्सिमम वार्ड्स कठुआ सिटी तक में जो है पानी सूखा पड़ा है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि कल हमने देखा गोविंदसर में प्रदर्शन हुआ, परसों हमने देखा कठुआ की वार्ड नंबर 13 के बाहर प्रदर्शन हुआ, लोगों ने रोड ब्लॉक किए। तो इसलिए मैं ये चाहूँगी कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके डीसी ऑफिस के बाहर धरना देंगे। और मेरी जो है इस बात को प्रशासन मजाक में ना ले, मैं ये प्रशासन को बार बार कह चुकी हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के माध्यम से। जब ये गर्मियों का सीज़न शुरू हुआ था, उसी के शुरुआत में मैंने कह दिया था कि प्रशासन इसके बारे में सोच ले, नहीं तो हम बाध्य होंगे आंदोलन करने के लिए। से मिली है क्या? जी हाँ, आश्वासन दिया? उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि वही जो हम सुनते आ रहे हैं, चाहे वो नेशनल टेलीविज़न पे हो या लोकल टेलीविजन पे हो, कि भाई ग्लोबल समस्या है। हमें क्या लेना देना है ग्लोबल समस्या से, जब किसी के घर पे राशन नहीं है या पानी नहीं है या बिजली नहीं है, हमारे बच्चे जो है गर्मी से तड़प रहे हैं, हमारे जो है गृहिणियाँ जो हैं उनको काम करने में समस्या आ रही है। हमें क्या लेना देना है, हम ग्लोबल के पास क्यों जाएं। हमें ग्लोबल समस्या है या नहीं है, आप कई वर्षों से यही तो हमें एक्सक्यूज़ेस देते हैं। तो इसलिए मैं सरकार से ये कहती हूँ कि हम इन जो है आपके जुमलों में नहीं आना चाहते और ना ही आएंगे, क्योंकि बेसिक है
पानी और बिजली। बार बार मुझे तो कहते हुए शर्म आ रही है कि आज 70 साल 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए और आज भी जो है हमें बिजली और पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो धिक्कार है उन सरकारों पे जो रही है यहाँ पे। और मैं यही कहूँगी कि डीसी साहब कठुआ के जल्द से जल्द इस बात का जायज़ा लें, क्योंकि ये केवल 15 दिनों से नहीं हो रहा है। लेट मी क्लियर, ये पिछले कई सालों से हो रहा है, कई वर्षों से हो रहा है और इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। यही मेरा निवेदन है कठुआ प्रशासन से। धन्यवाद।